मुजफ्फर हुसैन। हमारे यूट्यूब चैनल एसीआई एडुटेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज चलिए आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी बिजली बिल जनरेट कैसे करते हैं, उसको कैसे बनाते हैं, तो आज उन्हीं को आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो गाइज सबसे पहले हम इस बिजली बिल के फॉर्मेट को सजा देते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा हेडलाइन है। इस हेडलाइन को जितने कॉलम में हमारा कंटेन है वहां तक हम सिलेक्ट कर देते हैं। जो है गाइज इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद इसको मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद इसकी साइज को हम बढ़ा देते हैं और इसका स्टाइल भी हम चेंज कर लेते हैं ताकि हमको समझ में आए। और इसके बैक थीम कलर कोई भी, ये थीम कलर हमने येलो कलर चूज किया है। उसके बाद गाइस ये हमारा मीटर नंबर, तो इसको रैप टेक्स्ट करके हम इस तरह से सजा लेते हैं। इसको भी रैप टेक्स्ट कर लेते हैं गाइस, इसे भी रैप टेक्स्ट कर लेते हैं, क्योंकि एक सेल में डबल लाइन लेने के लिए हमको रैप टेक्स्ट ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। तो गाइस इसको रैप टेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है। लंबा टेक्स्ट को थोड़ा लॉन्ग टेक्स्ट को हमें रैपिंग करने की ज़रूरत है। तो गाइस हमने रैप किया, इसे भी रैप कर लेते हैं। सर्विस टैक्स को भी रैप कर लेते हैं। बिल अमाउंट को रैप करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। इससे डबल क्लिक कर लेंगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली वो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट के साइज के अकॉर्डिंग कॉलम तो गाइस इस तरह से हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल को सजाने की कोशिश किया, सजा रहे हैं। और गाइस ऑल बॉर्डर ले लेते हैं, बहुत खूबसूरत लगेगा बिजली बिल। और साइज थोड़ा सा इसकी साइज को बढ़ा लेते हैं ताकि आपको दिखे। तो गाइस हम इसकी साइज को बढ़ाए 16, 14, 15 कर देते हैं, आपको समझ में आए। तो गाइस एंटर प्रेस किया हमने, इसकी साइज बढ़ गई है। और इसे सेंटर अलाइनमेंट और ये मिडिल अलाइन हम कर देते हैं। और थोड़ा सा इसको डबल क्लिक करके थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं गाइस, यहाँ पे अच्छा दिख नहीं रहा है। थोड़ा सा अपने मैनुअली इसको हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं कॉलम की साइज को। तो गाइस कॉलम की साइज को हम मैनुअली बढ़ाए और इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, अच्छा लगेगा। इसे भी हम बढ़ा देते हैं, इसे भी हम, सभी कॉलम को हम बढ़ा देते हैं। मीटर नंबर भी हमने बढ़ा दिया। तो गाइस इसे हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं और बोल्ड करने के बाद इसका फॉन्ट स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। और इसका फिल कलर में जा करके हम इस तरह का कलर ले लेते हैं। ये हमारा इस तरह का कलर आ गया। और यहाँ पे अगर रेड लेते हैं तो देखिए नहीं, ब्लैक ही चलेगा। और उसकी साइज को थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं। अब ये हमारा साइज परफेक्ट हो चुका है। अब गाइस हमें इसका डाउन फिल करना है। ये जो DE मीटर नंबर है, मीटर नंबर हमने DE/0023 हमने लिखा है, इसको इसकी कॉपी करनी है। तो गाइस इसकी कॉपी आप एक्सेल में क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप से कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग किए और इस तरह से हमारा कॉपी हो गई। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं सीरियल आ जाता है और यहाँ से ऑटो फिल में जा करके हम कॉपी जो ही करते हैं तो इसकी कॉपी हो जाती है। तो गाइस अगर सीरियल ही करना है तो यहाँ से आप सीरियल कर सकते हैं। तो गाइस एक और आसान उपाय है हमको कॉपी करने का। तो गाइस आसान शॉर्टकट तरीका है। तो गाइस जहाँ जितना आपको सेल में कॉपी करनी है, तो गाइस जितनी सेल में हमको कॉपी करनी है तो
उतना सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कंट्रोल डी दबाते हैं। तो गाइज याद रखिएगा, हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, कंट्रोल डी आपके कीबोर्ड से CTRL को होल्ड करेंगे और डी बटन को प्रेस करेंगे। कंट्रोल डी जो ही आप प्रेस करेंगे तो कॉपी हो जाती है। तो गाइज इस प्रकार आप डाउन फील, इसे हम डाउन फील कहते हैं, कंट्रोल डी डाउन फील का शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्टकट कमांड है। तो इस तरह से हम डाउन फील कर सकते हैं। तो गाइस आपने देखा, कॉपी दो तरीके से कर सकते हैं एक्सेल में, एक शॉर्टकट तरीका, एक क्लिक एंड ड्रैग करके। तो गाइस यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और ये हमारा सेल जब एक्टिव हो जाता है तो इस पे छोटा सा प्लस आता है। इस प्लस को दबाते हुए नीचे जाएंगे, क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सीरीज में आ जाएगा। अगर हमें कॉपी करनी है तो ऑटो फिल में जाकर उसमें चेंज कर सकते हैं। तो जैसा मैंने अभी किया गाइस, इस तरह से आप कर सकते हैं। गाइस ये हमारा ओपनिंग रीडिंग है, यानी जब मीटर स्टार्ट हुआ था। यानी एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम, ये हमारा जुलाई का मंथ जा रहा है, लास्ट मंथ यानी मई 30 मई को। तो गाइस 30 मई को हमारा मीटर रीडिंग 4568 था। ठीक है गाइस, अब यही चल करके लास्ट 30 जुलाई को तो गाइस 5528 हो जाता है। तो कहने का मतलब है हमारा क्लोजिंग रीडिंग 5528, यानी खत्म इतना तक हुआ। तो गाइस ये जो बिजली बिल जनरेट करते हैं तो बिजली वाला एक मशीन लेके आता है और ओपनिंग रीडिंग को पहले देखता है, लास्ट वाला जितना था उसको, और उसको, और जो हमारा क्लोजिंग हुआ अभी फिलहाल रिसेंट जो हमारा रीडिंग आया उससे लास्ट को माइनस कर देता है तो हमारा मीटर यूनिट आ जाता है। तो गाइस जिस तरह से हम यहाँ पे इससे इसको माइनस क्लोजिंग रीडिंग से ओपनिंग रीडिंग को माइनस करते हैं। तो गाइस फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल्स टू क्लोजिंग रीडिंग माइनस, कीबोर्ड से आप माइनस का बटन प्रेस करें और ओपनिंग रीडिंग यानी ओपनिंग रीडिंग को सिलेक्ट करें, और जब जो ही आप इंटर दबाएंगे तो आपका ये मीटर यूनिट फाइंड हो जाता है, निकल जाता है। तो गाइज आपने 5500 से 28 को माइनस किया 4568 तो 960 रुपये, यानी जुलाई महीने में आपका मीटर जो रीड किया 960 यूनिट किया। तो गाइज एक यूनिट की कीमत आपका 3 रुपया 75 पैसा है। तो टोटल अमाउंट कितना होगा? एक यूनिट की कीमत 3 रुपया 75 पैसा है, तो आपने कंज्यूम किया 960 यूनिट। तो बताइए टोटल अमाउंट कितना होगा? तो टोटल निकालने के लिए इक्वल्स टू हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो इक्वल्स टू 960 गुना स्टार लगा दीजिए आपके कीबोर्ड से स्टार, और यहाँ से 3.75 को हम सिलेक्ट करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। तो गाइस ये मल्टीप्लाई होकर के आ चुका है, 3600 आपका टोटल बिल अमाउंट हुआ है। और उसके बाद रेंटल चार्ज, गाइस ये रेंटल चार्ज आप बिजली यूज़ करो या ना करो, बिजली विभाग ये रेंटल चार्ज जितना फिक्स करता है उतना वो ऐड करता जाता है। तो गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि आपने बिजली यूज़ नहीं किया है लेकिन आपका कनेक्शन रनिंग में है, तो ऑटोमेटिकली कुछ अमाउंट आ जाता है, तो आप सोचते हैं कि ये हमने तो बिजली यूज़ नहीं किया लेकिन ये अमाउंट कहाँ से आ गया। तो गाइज यही आपका रेंटल चार्ज जोड़ता जाता है, क्योंकि वो जो कनेक्शन देता है, मीटर देता है और वायर देता है मोटी मोटी, उसका धीरे धीरे वो चार्ज कट करते जाता है। तो गाइज ये बिजली विभाग का फंडा है। तो गाइज इसको समझते हैं। उसके बाद सर्विस टैक्स, यानी अभी हमारा जीएसटी चल रहा है, तो जीएसटी भी लगता है गाइज, हमको जीएसटी भी लगता है, तो हम जीएसटी देते हैं इक्वल्स टू सम। इसका फॉर्मूला लगाते हैं, सम
टैब, जो इक्वल्स टू सम टैब लगाते हैं तो गाइस 3600 टोटल अमाउंट का हमको जीएसटी लगेगा 10.3%। तो इनटू जैसे नॉर्मल हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो 10.3%। तो गाइस 10.3% कीबोर्ड से परसेंट दबा दीजिए और इंटर प्रेस कर दीजिए। 370.8 हमारा सर्विस टैक्स निकला। उसके बाद गाइस अब आपका बिल अमाउंट टोटल ग्रांड टोटल आपको लाना है बिल अमाउंट। तो गाइस आपको कहाँ से शुरू होगा? टोटल अमाउंट शुरू होगा, रेंटल चार्ज और सर्विस टैक्स से तीनों जुड़ करके आपका ग्रांड टोटल आ जाएगा, यानी बिल अमाउंट निकल जाएगा। तो गाइस सिंपल फंडा है, एस यू एम सम टैब प्रेस करेंगे और तीनों को सिलेक्ट करेंगे, इस प्रकार हमारा बिल अमाउंट निकल जाता है। तो गाइस सिंपल फंडा हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी बिजली बिल जनरेट कैसे किया जाता है इसको बड़ी ही आसानी के साथ सीखा। और गाइस जब हमारा फॉर्मूला लग जाता है सभी में तो सिर्फ क्लिक एंड ड्रैग कर दीजिए और आपका इसको कॉपी कर लीजिए गाइस। सभी सेम होता है, रेट यूनिट सेम होता है, इसको कॉपी कर ले और उसके बाद क्लिक एंड ड्रैग कर दीजिए। इस छोटा प्लस ये मोटा है, लेकिन अब जब यहाँ पे जाएंगे तो छोटा प्लस आया, यहाँ से नीचे जाएंगे गाइस ये कॉपी होगी आपकी, क्योंकि रेंटल चार्ज बराबर रहता है और ये सर्विस टैक्स वेरिएबल है, जैसा अमाउंट होगा वैसा सर्विस टैक्स इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा। और ठीक उसी प्रकार इसको भी हम कर लेते हैं गाइस, देख सकते हैं। और इसको सपोज हम कॉपी कर लेते हैं और सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल डी कर लेते हैं। तो गाइस कंट्रोल डी कर लिए, इसको भी कंट्रोल डी करते हैं आपको दिखाने के लिए अच्छा खूबसूरत लगने, सॉरी कंट्रोल जेड करते हैं दोबारा वापस लाने के लिए और कंट्रोल डी करते हैं। तो गैस इस तरह से हमारा बिजली बिल जनरेट हो चुका है। और आप इसी तरह से अगर बिजली विभाग में या किसी भी डिपार्टमेंट में काम करेंगे तो बिजली का जनरेशन इस प्रकार होता है गैस। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। थैंक यू।